हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पाइथन की 42 क्लासेस कंप्लीट कर चुके थे और आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 43 है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा न्यू टॉपिक है। लास्ट क्लास में हम लोग डिक्शनरी फंक्शंस अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, फ्री ऑफ क्लास कंप्यूटर क्लासेस का क्या करें, बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, और दूसरा आपको वेबसाइट पे क्या है, कंप्लीट जो नोट्स है हमारे पाइथन के वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप लोग वेबसाइट पे विजिट करके ले सकते हैं। ठीक है, जो कि नेक्स्ट हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in। इस पे आपको कंप्लीट करियर ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, जिसके बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी डाला हुआ है कि आप लोगों को इस वेबसाइट पे किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी करियर से रिलेटेड, के आप लोग क्या क्या कर सकते हैं बीटेक एमटेक के बाद, या बीटेक बीसीए एमसी कंप्लीट कोर्सेज की बहुत सारे कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन, गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट करके आप लोग उसके बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस होता क्या है। तो क्या होता है, पाइथन कम्स लोडेड विद द सम प्रीडिफाइंड मॉड्यूल कॉल्ड द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ अभी तक हम लोगों ने इतनी प्रोग्रामिंग की हुई है, तो उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, वो हम लोगों ने लॉजिक के थ्रू कंप्लीट किए हुए हैं कि कोई भी हम लोग को प्रोग्राम बनाना है तो हमें उसका लॉजिक आना चाहिए। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लॉजिक से नहीं हो सकती हैं, जैसे कि मैथ के कुछ फंक्शंस होते हैं, मैथ की कुछ इक्वेशंस होती हैं, मैथ के जैसे कि मैथ से रिलेटेड कोई भी ऐसे, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, फ्लोटिंग वैल्यूज हो गई, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिनके लॉजिक हम लोगों को पाइथन क्या करता है, प्री डिफाइंड प्रोवाइड कराता है। मतलब अगर हम लोग को कुछ करना है तो वो हम लोग क्या करें, प्री डिफाइंड कुछ उसमें फॉर्मुले दिए हुए हैं, हम लोग उसके थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू, स्क्वायर रूट, तो ये सब अभी तक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में की नहीं है। बट अब हम लोग इस तरह के करेंगे, मैथ की इक्वेशन कैसे सॉल्व करें, ई पावर एक्स, अंडा रूट एक्स, इस तरह की प्रोग्रामिंग हम लोग सीखेंगे, जो कि क्या होता है, हमारा मैथ मॉड्यूल होता है। तो ये लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, तो पाइथन हमें कितना, तीन तरह के प्रोवाइड कराता है। एक होता है मैथ, दूसरा होता है रैंडम, तीसरा होता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट मैथमेटिकल, रैंडम मॉड्यूल और स्ट्रिंग मॉड्यूल के बारे में। मतलब प्री डिफाइंड चीजें रहेंगी, हमें उनका यूज करना आना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, लाइब्रेरी फंक्शंस कहलाता है। ठीक है, तो क्या लगेगा, फंक्शन कवर्ड फ्रॉम द मैथ मॉड्यूल। क्या क्या मैथ के अंदर क्या क्या आता है, हमारा एब्सोल्यूट आता है, एसक्यूआरटी आता है, एक्सपोनेंशियल, सील फंक्शन हो गया, और फ्लोर हो गया, लॉग, पावर, साइन, कॉस, टेन, ये सब हमारे क्या होते हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ रैंडम मॉड्यूल आर रैंडम, ये सब हम लोग कवर करेंगे अपनी क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या लिखा है इन दिस इंट्रोडक्शन वी विल सी कंप्लीट लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, अ पाइथन मॉड्यूल इज अ प्रोग्राम फाइल कंटेनिंग वेरिएबल, क्लास, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, ये सब क्या है, डेफिनेशन दी हुई है। तो आप लोग अपने जब नोट्स बनाए आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, इंपोर्टिंग मॉड्यूल। मतलब जो चीजें हम लोग यूज करना चाह रहे हैं हमें उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर मुझे मैथ मॉड्यूल यूज करना है, मॉड्यूल को यूज क्या करेंगे, जब हमें मैथ से रिलेटेड कोई इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर टू फंक्शन इनसाइड अ मॉड्यूल वी नीड टू ब्रिंग दैट मॉड्यूल इनसाइड अवर प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड द इंपोर्टिंग द मॉड्यूल। तो देखो, तीन तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब तीनों में से जिसको जो बेटर लगे वो वाला तरीका यूज कर सकता है मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, हम लोग, लेकिन मैं आपको इसमें क्या बता दूंगा, मैं आपको तीनों तरीके सिखा दूंगा कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। मतलब पूरे मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करें। तो क्या है, टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। क्या लिखा है, इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल मींस ऑल फंक्शन डिफाइंड इनसाइड मॉड्यूल विल बी एक्सेसिबल इन द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब जैसे मैथ मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन आते होंगे वो सारे हम लोग एक बार में यूज कर पाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल। टू इंपोर्ट एन एंटायर मॉड्यूल वी यूज इंपोर्ट कमांड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखो, सिंटेक्स लिखा है इंपोर्ट, इसके बाद मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ये सिंटेक्स है। सपोज अगर मुझे क्या करना है, यहां पर एग्जांपल से देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या है, इंपोर्ट मॉड्यूल 1, तो मॉड्यूल क्या हो गया, मैथ। जैसे एक एग्जांपल बना हुआ है, इंपोर्ट मैथ कॉमा रैंडम। मतलब अभी हम लोग क्लियर देखेंगे आगे की तरफ। व्हेन वी इंपोर्ट एन एंटायर मॉड्यूल इन अवर प्रोग्राम वी कैन यूज फंक्शन डिफाइंड इनसाइड मॉड्यूल नेम यूजिंग मॉड्यूल नेम ओनली। द जनरल फॉर्मेट ऑफ कॉलिंग फंक्शन विल बी मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। जैसे मैथ है, मैथ का जो फंक्शन है वो क्या है, एसक्यूआरटी। अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, कि इंपोर्ट करना है किसको, मैथ को। तो मैंने यहां पे लिखा इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ से मुझे क्या इंपोर्ट करना है, सपोज मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो प्रिंट, उसके बाद सिंटेक्स, जैसे जैसे सिंटेक्स बोलेगा हम लोग वैसा वैसा काम करेंगे। सिंटेक्स में क्या लिखा हुआ है हमारा, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट।
ठीक है। तो मॉड्यूल नेम क्या है मेरा, मैथ डॉट, मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट, SQRT। अभी तक हम लोग जितनी प्रोग्रामिंग की है मैंने कहीं पर भी आप लोगों को स्क्वायर रूट, पावर्स, एक्सपोनेंशियल ये कुछ भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये सब हमारा क्या आता है, बिना फंक्शन के नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट SQRT। सपोज मुझे कैलकुलेट करना है 36 का स्क्वायर रूट, तो सिंपल सा मैंने क्या किया, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम और उसके अंदर क्या कर दी, वैल्यू पास कर दी। तो अब इसमें क्या हो गया, जो 36 है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। तो इमीडिएटली मुझे इसका आंसर मिल जाएगा 6। ठीक है, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं प्रोग्राम को। क्या करना है, CMD के बाद CD डेस्कटॉप, आई थिंक फाइल का नाम हमारा tup.py है। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अभी तक इस तरह की प्रोग्रामिंग हम लोगों ने नहीं की है, लेकिन अब हम लोगों ने इस तरह की प्रोग्रामिंग भी सीख ली है, जहां पे स्क्वायर रूट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिसका मतलब क्या था, टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। ठीक है, कंप्लीट एंटायर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए सपोज मुझे इसके बाद क्या है, नेक्स्ट निकालना है, मैं निकालना चाह रहा हूं पावर, और मुझे निकालना है क्या, पावर। तो पावर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर सिंपल सा लॉजिक रहेगा पावर के लिए, प्रिंट मैथ डॉट POW। ठीक है, सपोज मुझे निकालना है 2 की पावर कितना, 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 5 टाइम्स तक लिखो तो कितना आएगा तुम्हारा पावर आ जाएगी 32। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो 32 इस तरह से मैथ के फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, किसमें, लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर। तो अभी हमारे मैथ के का ये तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इंपोर्ट करना बता रहा हूँ, कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे कंप्लीट मॉड्यूल को। ठीक है, नेक्स्ट होता है, अगर हमें कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, जरूरी नहीं है मुझे सारे इंपोर्ट करने हो, तो क्या है, टू इंपोर्ट सिलेक्टेड मॉड्यूल, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल अगर हम लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम लोग इसका यूज करेंगे। कैसे, सिंटेक्स क्या कह रहा है, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब फ्रॉम मैथ। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ SQRT ही इंपोर्ट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। बट जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कंडीशन में हमारा क्या, जो नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा ये POW, ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, सिंपल सा मैथ मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे मुझे सेकंड सिंटेक्स के अकॉर्डिंग करना है तो फ्रॉम मैथ। ठीक है, मैथ से, ठीक है, क्या इंपोर्ट करके लाओ, मैंने कहा SQRT इंपोर्ट करके लाओ। ठीक है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, मतलब कोई भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ वही यूज करना है। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। 1 मिनट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, क्योंकि देखो इस कंडीशन में क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे SQRT नहीं लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको देखो कमेंट में डाल देता हूं अभी के लिए थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो, तो मैंने क्या कहा, फ्रॉम मैथ। ठीक है, मैथ से इंपोर्ट करके लाओ SQRT। तो इस कंडीशन में पहले यहाँ पे क्या हट गया, मॉड्यूल का नेम हट गया। अभी जो मैंने आपको पहले बताया, तो पहले क्या बताया था, मैथ डॉट जैसे POW आपको बताया था। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, मैथ डॉट हट गया। क्यों? क्योंकि मैंने मैथ से क्या है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। ओके, अब देखो जरा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखो क्या हुआ, 6 आंसर आया। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, जब हम लोग सेकंड नंबर का सिंटेक्स यूज करेंगे, क्या, इंपोर्ट द सिलेक्टेड मॉड्यूल। तो सिलेक्टेड मॉड्यूल के अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, तो मॉड्यूल नेम हो गया मैथ, इंपोर्ट करो ऑब्जेक्ट लिस्ट। ऑब्जेक्ट लिस्ट के मतलब है आप किस तरह का, मतलब आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। देखो अब मैंने यहाँ पे कमेंट क्यों लगा रखा था, क्योंकि क्या है, अगर मैं इसको अब हटाता हूं, ठीक है, तो ये तुरंत मुझे एरर देगा। ठीक है, क्या एरर देगा यहाँ पे, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड। हमने यहां पर क्योंकि SQRT तो लगा रखा है, लेकिन क्या नहीं लगाया यहां पर हम लोगों ने, मैथ नहीं लगाया था, इस वजह से क्या है, हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो हमारा रहेगा कि हम लोग को सिलेक्टेड मॉड्यूल यूज करना है, तो सिलेक्टेड मॉड्यूल हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये हमारा सिंटेक्स नंबर सेकंड। जैसे मुझे यूज करना है पाई, तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मुझे पाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे, मुझे पाई की वैल्यू चेक करना है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैंने सिंपल सा लिख दिया पाई। तो इससे क्या हो जाएगा, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, वो हम लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आ गई। तो ये फायदा होता है हमें लाइब्रेरी फंक्शन से, कभी भी कोई वैल्यू लेना तो हम लोग इसके थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रोग्राम लिखा है, टू इंपोर्ट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूल, मतलब सारे ही ऑब्जेक्ट अगर अपन को क्या करना, यूज करना है मॉड्यूल के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सब कुछ यूज करना है तो सिंपल सा होता है, फ्रॉम
मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार। ठीक है, पहले वाले में क्या देखा था, पहले वाले में हम लोग को मॉड्यूल नेम लिखना पड़ेगा बार बार, मैथ डॉट SQRT, मैथ डॉट POW, मैथ डॉट पाई। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में जब हम लोगों ने सीखा वो सीखा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT पाई और POW, जैसे जो भी आपको यूज करना आप वो यूज करो सेकंड सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। और तीसरा जो सिंटेक्स है इंपोर्ट ऑल मॉड्यूल, इंपोर्ट ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ मॉड्यूल, ये क्या करेगा, वी कैन यूज फ्रॉम इंपोर्ट कमांड टू इंपोर्ट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मॉड्यूल, इट इज वेरी मच लाइक इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल। ठीक है, कंप्लीट अपन को यूज करना है तो हमने क्या लगाना है इसमें, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार। ये सबसे इजी और सबसे बेस्ट होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें क्या लिखना है, सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा है इसमें फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। ठीक है, मतलब जो भी मॉड्यूल अपन को यूज करना है वो मॉड्यूल का नेम लिख दो। तो यहां जैसे मैंने लिख दिया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और इसके बाद मैंने लिख दिया स्टार। अब इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है, सिंपल सी जो भी वैल्यू फाइंड करनी है बस वो फंक्शन मुझे आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे पावर निकालनी है 3 की पावर सपोज 5 फाइंड करनी है, तो मैं ना मैंने इसमें मैथ डॉट लगाया, ना ही मैंने इसमें क्या लगाया, मतलब मॉड्यूल नेम भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, और ना ही हमने ऊपर डिफाइन किए हैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इस लाइन में। ठीक है, कंप्लीट जो भी हमें यूज करना है मैथ से रिलेटेड सारे हमारे सामने इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे कंप्लीट। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हम लोग को कोई अलग तरीके से कि ये पर्टिकुलर हमें पहले वाला यूज करना है दूसरा वाला यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको जो बेटर लगे वो यूज कर सकता है। वैसे बेस्ट वाला कौन है, यही वाला बेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा होता है लाइब्रेरी फंक्शन का यूज। आई होप आप लोगों को क्या है अब आइडिया मिल गया होगा कि लाइब्रेरी फंक्शन का यूज क्या होता है। ठीक है, जो कि आपके सामने है लाइब्रेरी का यूज। इस तरह से हम लोग जो भी मैथ का करना है, तो अभी हम लोग क्या है मैथ के और भी मॉड्यूल पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया मैंने आप लोगों को लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके जो मैथ के मॉड्यूल है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट वीडियोस डली हुई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री ऑफ जो भी कंप्यूटर के कोर्सेज यहाँ पढ़ाया जा रहा है उनका बेनिफिट्स ले सके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो